नमस्कार। अभी हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में कर्मवाच्य के जो लकार हैं, जिन लकारों जिन 6 लकारों को हम बता रहे हैं, उस क्रम में मैंने 6 लकारों को बता दिया था। उनकी हिंदी कैसी होती है कर्मवाच्य में और उनसे वाक्य कैसे बनते हैं, इसकी भी चर्चा की थी। अभी हम लोग कर्मवाच्य में जो ऋजंत के रूप होते हैं और उनकी हिंदी क्या होती है, कैसे वाक्य बनते हैं, इस पर आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखें, सामान्य रूप में कर्तृवाच्य में रूप होता था पठ धातु का। हमने पठ को ही आधार माना है, इसलिए चर्चा करता हूं बार बार पठ की। तो पठति हुआ, उसी का ऋजंत हुआ था पाठयति। एक की हिंदी है पढ़ता है और पाठयति पढ़ाता है। और इसी को हमने ऋजंत में देखा था पठ्यते, जिसकी हिंदी थी पढ़ा जाता है। अब आज हम ऋजंत में देखते हैं तो पठति का पाठयति हुआ और पठ्यते का पाठ्यते होगा। तो पठ धातु का जो रूप है कर्मवाच्य में पठ्यते, और आपने उसको किया था पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, वैसे ही इसका प्रणार्थक में करेंगे ऋजंत में पाठ्यते पाठ्येते पाठ्यन्ते, पाठ्यसे पाठ्येथे पाठ्यध्वे, पाठ्ये पाठ्यावहे पाठ्यामहे, ऐसे रूप होंगे। तो देखिए कर्तृवाच्य में इसका ये रूप हुआ। उसी तरह से भविष्यत काल में पाठयिष्यते पाठयिष्येते पाठयिष्यन्ते, पाठयिष्येसे पाठयिष्येथे पाठयिष्यसे पाठयिष्येथे पाठयिष्यद्वे, पाठयिष्ये पाठयिष्यावहे पाठयिष्यामहे। लोट लकार में होगा पाठ्यताम पाठ्येताम पाठ्यन्ताम। एक एक रूप बता रहा हूं मैं आपको। विधिलिंग लकार में होगा पाठ्येत पाठ्येयाताम पाठ्येरन। लंग लकार में होगा अपाठ्यत अपाठ्येताम अपाठ्यन्त। और लिंग लकार में होगा अपाठयिष्यत अपाठयिष्येताम अपाठयिष्यन्त।
लीजिए, यदि आपने हिंदी कर्मवाच की जानी है, सामान्य में पठ्यते पढ़ा जाता है, पाठ्यते पढ़ाया जाता है। भविष्यत काल की हिंदी देखिए कर्मवाच्य में पठिष्यते पढ़ा जाएगा, ऋजंत में पाठयिष्यते पढ़ाया जाएगा, लोट लकार में देखिए पठ्यताम पढ़ा जाए, पाठ्यताम पढ़ाया जाए, विधिल नकार में देखिए पठ्येत पढ़ा जाना चाहिए, ऋजंत में पाठ्येत पढ़ा जाना चाहिए, लंग लकार में अपठ्यत पढ़ा गया और अपाठ्यत पढ़ाया गया, लृंग लकार में अपठिष्यत यदि पढ़ा जाता और ऋजंत में अपाठयिष्यत यदि पढ़ाया जाता। इतनी तरह की हिंदी हो रही है। तो अब आपको वाक्य कैसे बनाने हैं तो आपको नियम पता है, क्योंकि आपको कर्मवाची के नियम बता दिए गए। अब उनको आपको यहाँ अभ्यास करना है। तो सब कुछ वही होगा, जिस तरह से आपको सामान्य में करना है उसी तरह से ऋजंत में करना है। कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी, कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, बाकी सब लकारों के वही अर्थ होंगे। आपको करना क्या है, देखना है कि एक सामान्य हिंदी है और एक ऋजंत की हिंदी है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ाता हूं, इसका कर्मवाच्य में क्या होगा, मया पुस्तकम पाठ्यते। मैं पुस्तक पढ़ाता हूं, कर्तृवाच्य का वाक्य है अहम, कर्ता हो गया, पुस्तकम कर्म हो गया। पुस्तक नपुंसक लिंग का है, कोई पुल्लिंग कर्म ले लीजिए, ग्रंथ ले लीजिए, तो ग्रंथ में द्वितीया होगी, कर्तृवाच्य में अहम कर्ता हो गया, अहम ग्रंथ द्वितीया में होगा ग्रंथम, और क्रिया अहम के अनुसार हुई तो पाठयामी। अहम ग्रंथम पाठयामी को यदि आपसे कोई कहे कि इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए तो अहम के जगह पर तृतीया लगाइए, तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान मया, तृतीया में हो गया मया। ग्रंथम जहां था वहां प्रथमा कीजिए, तो ग्रंथम का प्रथमा हो जाए ग्रंथः, तो मया ग्रंथः मेरे द्वारा ग्रंथ। अब हिंदी क्या आई, पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाया जाता है के लिए पाठ्यते, तो मया ग्रंथः पाठ्यते, मया ग्रंथौ दो ग्रंथ हो गए तो पाठ्येते, और मया ग्रंथाः पाठ्यन्ते मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। भविष्यत काल देख लीजिए, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ाया जाएगा, ऐसी हिंदी कोई नहीं बोलता। यदि मान लीजिए यही कहता है कि मैं ग्रंथ पढ़ाऊंगा, तो इसका सामान्य कर्तृवाच्य में होगा अहम ग्रंथम पाठयिष्यामि, मैं ग्रंथ पढ़ाऊंगा। कर्मवाच्य में क्या, मया ग्रंथः पाठयिष्यते, और मया ग्रंथाः हो जाएगा तो पाठिष्यते पाठिष्येते पाठिष्यन्ते बहुवचन प्रयोग होगा, तो मया ग्रंथाः पाठयिष्यन्ते। मैं ग्रंथ पढ़ाऊं, लोट लकार में, तो अहम मैं, ग्रंथम कर्म ग्रंथम, और पढ़ाऊं के लिए पाठयानि, तो अहम ग्रंथम पाठयानि, इसका वाच्य बदलिए तो मया ग्रंथः पाठ्यताम, ये होगा। मुझे ग्रंथ पढ़ाना चाहिए, तो आपने कर्तृवाच्य में प्रयोग किया अहम ग्रंथम पाठयेयम, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष का है, आपने क्रिया उत्तम पुरुष की लगाई, ऋजंत की, तो पाठयेयम। इसी को आप वाच्य बदलेंगे तो मया ग्रंथः पाठ्येत, मैंने ग्रंथ पढ़ाया लंग लकार में, तो अहम ग्रंथम अपाठयम, और कर्मवाच्य में मया ग्रंथः अपाठ्यत, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ाया गया। यदि मैं ग्रंथ पढ़ाता
यदि अहम ग्रंथम अपाठयिष्यम, एक कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य यदि मया ग्रंथ अपाठयिष्यत, यदि मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ाया जाता। तो देखिए इस तरह की हिंदी है। अब आपको अभ्यास के लिए आपने इतना पढ़ लिया कि आपने कर्तृवाच्य में 6 लकारों को जान लिया, कर्मवाच्य जान लिया, और कर्मवाच्य के जो 6 लकार हैं उनको भी जान लिया आपने। अब आप अभ्यास के लिए एक एक रूप लीजिए। जैसे पठति पाठयति, पढ़ता है पढ़ाता है। पठिष्यति, अब इसी को कर्मवाच्य में लीजिए। पठ्यते पाठ्यते, पढ़ा जाता है पढ़ाया जाता है। लिट लकार में लीजिए। पठिष्यति पाठयिष्यति, पढ़ेगा पढ़ाएगा। पठिष्यते पाठयिष्यते, पढ़ा जाएगा पढ़ाया जाएगा। लोट लकार में लीजिए। पठतु पाठयतु, पढ़े पढ़ावे। इसमें लीजिए कर्मवाच्य में पठ्यताम, पढ़ा जाए, पाठ्यताम, पढ़ाया जाए। विधिलिंग में लीजिए पठ्येत, पहले उसमें लीजिए कर्तृवाच्य में पठेत पाठयेत, पढ़ा जाना चाहिए पढ़ाया जाना चाहिए। और इसमें हो जाएगा पठ्येत पाठ्येत, पढ़ा जाना चाहिए पढ़ाया जाना चाहिए। लंग लकार में लीजिए अपठत अपाठयत, पढ़ा पढ़ाया। यहाँ अपठ्यत अपाठ्यत, पढ़ा गया पढ़ाया गया। और लृंग लकार में अपठिष्यत अपाठयिष्यत, पढ़ता पढ़ाता। यहाँ अपठिष्यत कर्तृवाच्य में अपठिष्यत अपाठयिष्यत, पढ़ता पढ़ाता। यहाँ अपठिष्यत और अपाठयिष्यत, पढ़ा जाता पढ़ाया जाता। तो अब आप बहुत बारीकी से इसकी हिंदी को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसी कोई हिंदी नहीं बोलेगा कि मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, बोलेगा यही कि मैं पढ़ता हूं। आपको जब वाच्य बदलना होगा तो फिर आप इस तरह की हिंदी मन में बनाइए, तभी आपको अनुवाद बनाने में सौकर्य होगा। तो जब भी कोई वाक्य आपको पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना हो तो पहले दिमाग में उसकी हिंदी बदल लीजिए, और तब आपको सहज हो जाएगा कि हिंदी क्या हो रही है, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है। तो इस तरह से आप एक एक धातु को लेकर के यदि अभ्यास करते हैं। हाँ, एक बात और चर्चा करूंगा। जैसे कर्मवाच्य को पढ़ाते समय हमने कहा था कि जो धातुएं सकर्मक होती हैं उनसे तो ठीक है, जो अकर्मक होती हैं जब कर्म रहता ही नहीं तो उसके रूप नहीं होगी। जैसे सी धातु का लिया था, तो जैसे पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, उसी तरह से शयते शयते शयन्ते नहीं था, क्योंकि सी धातु तो अकर्मक है। वो जब भी होगा तो क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन की ही होगी, लेकिन सारी अकर्मक धातुएं जब ऋजंता अवस्था में सकर्मक हो जाती हैं। जैसे बच्चा सोता है तो सोता है, ये अकर्मक क्रिया है, लेकिन माता बच्चे को सुलाती है तब सुलाना क्रिया सकर्मक होगी, बच्चा कर्म हो गया। तो हर अकर्मक धातु, सोना जागना जो धातुएं अकर्मक हैं, वो सारी धातुएं ऋजंता अवस्था में माने ऋजंत में सकर्मक हो जाती हैं। तो जिस प्रकार शयते का रूप नहीं होता था, उसी तरह से आप कहें कि शायते का रूप नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि वहां बालक कर माता बच्चों को सुलाती है। यदि ऐसा किया तो माता बालकान शाययति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। इसी को जब वाच्य बदलेंगे आप तो मात्रा, माता के द्वारा, बच्चों को तो बालकाहा, अब कर्म हो गया बहुवचन का, तो क्रिया आएगी बहुवचन की, शायन्ते, माता के द्वारा बच्चे सुलाए जाते हैं। अभिप्राय मेरा कहने का यह है कि कोई भी धातु यदि सामान्य अवस्था में है तो अकर्मक हो सकती है और अकर्मक होगी, लेकिन वही धातु जब ऋजंत हो जाएगी तो फिर वह सकर्मक हो जाती है।
तो हर अकर्मक धातु ऋयंतावस्था में सकर्मक होती है। इसलिए जो शय्यते था, शय्यते का रूप सामान्य एक ही होता था शय्यते भाववाच्य में, लेकिन जब वह ऋजंत होगा तो शायते के रूप चलेंगे। शायते शायते शायन्ते। मेरे द्वारा तुम सुलाए जाते हो तो मया तुम साय से ही प्रयोग होगा। तो हमारी कहने का मतलब यह है कि आपको इन सभी का अच्छी तरह से अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत चीजें आपको बताई गई हैं। अब इससे आपके पास विशाल संपदा हो गई है वाक्य बनाने के लिए। अब इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बना सकते हैं जो काल के हों और काल के अतिरिक्त जो आज्ञा देने लेने के हों ये सब। लेकिन आप जब तक इसका अभ्यास न करेंगे तब तक संभव नहीं होगा। और अभ्यास के लिए मैंने वही विधि बताई है कि आपको सबका साथ साथ अभ्यास होता रहे। एक एक रूप लीजिए ना, एक कर्तृवाच्य, एक लकार और उसका ऋजंत ले लीजिए। पठति पाठयति, पठ्यते पाठ्यते, पठिष्यति पाठयिष्यति, और पाठ्यते पठिष्यते पाठयिष्यते, पठतु पाठयतु, पठ्यताम पाठ्यताम, पठेत पाठयेत, पठ्येत पाठ्येत, अपठत अपाठयत, अपठ्यत अपाठ्यत, अपठिष्यत अपाठयिष्यत और अपठिष्यत अपाठयिष्यत। यही आपको अभ्यास करना है हिंदी के साथ। पढ़ता है, पढ़ाता है, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, पढ़े, पढ़ावे, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, पढ़ा, पढ़ाया और पढ़ता, पढ़ाता। ये आपको हमने 6 लकार बताए हैं उसी क्रम से। इन्हीं का ऋजंत कर्मवाच्य में रूप होंगे। पठ्यते पाठ्यते, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। पठिष्यते पाठयिष्यते, पढ़ा जाएगा, पढ़ाया जाएगा। पठ्यताम पाठ्यताम, पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए। पठ्येत पाठ्येत, पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। अपठ्यत अपाठ्यत, पढ़ा गया, पढ़ाया गया। और अपठिष्यत अपाठयिष्यत, यदि पढ़ा जाता, यदि पढ़ा जाता और यदि पढ़ाया जाता। इतने ही आपको अभ्यास करने हैं और नियम आपको सब पता है। तो आप अधिक से अधिक वाक्यों का जितना अधिक प्रयोग करके अपने अभ्यास को पुष्ट करते हैं उतना आपको अधिक लाभ मिलेगा। क्योंकि इसमें कोई बहुत विशेष बताने की बात नहीं थी, इसलिए मैंने इतनी बातें बताई। और यदि आपको नियम पता है तो और अधिक तरह से अभ्यास करके अपने अभ्यास को पुष्ट करके आप संस्कृत सीख सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको अब इतने का अभ्यास हो गया तो फिर कुछ विशेष विशेषण, कुछ कर्मवाच्य के प्रत्यय, ये सब बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसका अभ्यास कीजिए फिर बताइए। ओके, नमस्ते।